अब तो बहुत हो गया ज्ञान की वृत्ति से इस संसार में भटकते हुए, इस मोह निशा में सोते हुए बहुत समय हो गया। नाना प्रकार की भोग कल्पनाएं करके नाना प्रकार के जन्मों को नष्ट कर दिया। अब ये जो बचा हुआ मानव देह का समय है, हमें सत्संग प्राप्त हुआ है, अब हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे, अब हम जगेंगे। तो कैसे जाना जाए कि आप जग गए? तभी जाना जाएगा कि जीव जग गया है जब समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए। ये निश्चय बहुत जोर की वस्तु है। जिस दिन आप निश्चय कर लोगे पक्का, उस दिन माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। आपका आंतरिक निश्चय रहता है संसार सत्य है, भोगों में सुख है, रिश्ते नातों में बड़ी मृदुता है, यही भगवत प्राप्ति का निश्चय नहीं होने देती। अब प्यारी जू, आपके चरणारविंद के सिवा हम अन्य आश्रय किसी का नहीं ले सकते। और नाम जप करना, लीला गुण गायन करना, सेवा में रहना, हर कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, जब हम इस विधान से चलेंगे तो हमारे हृदय में प्रेमाग्नि का प्रादुर्भाव होगा, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको भस्म कर देगा। अब तो मुस्कुरा दो लाडली जू, सर्व आश्रय छोड़कर आपके चरणों का आश्रय लिया बस एक बात के लिए कि आपके प्रेम में पग जाऊं और आपको देखूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं, हमसे प्रसन्न है। बस इष्ट प्रसन्न हो गया तो बकाया क्या रह गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भूख प्यास से भले शरीर छूट जाए पर ऐसे गृहस्थों का अन्न स्वीकार नहीं करूंगा जो प्रभु की शरण में नहीं, जो प्रभु का भजन नहीं करते हैं, जो प्रभु का नाम जप नहीं करते। हमारा ऐसे गृहस्थों से कभी मिलन नहीं होगा, चाहे हमारा भूख प्यास से शरीर क्यों न छूट जाए। ऐसी निष्ठा साधकों को रखनी चाहिए। बड़ा मांगलिक अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का। माया विविध रूपों में आकर आपको ठगना चाहेगी, बहुत सावधानी की जरूरत। हो सकता है पूरा जीवन सावधान रहे हो, आखिरी आपका बिगड़ जाए। बहुत सावधानी। जिन सुमति जी की कल चर्चा हो, वो ये नरकों की कर रहे थे अपने पिता से, वही सुमति जी ब्रह्म ज्ञान के लिए पूर्ण उद्योग कर रहे थे, पूर्ण प्रयास कर रहे थे। स्थिति बहुत अच्छी बनती जा रही थी, बस बाह्य प्रपंच में इसको सत्यत्व मानने का भ्रम हो गया तो अगला जन्म हो गया। एक सेकंड के भी कर्म का आपको हिसाब मिलेगा। यहां जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। बिना भोग के ये नष्ट नहीं होते। एकमात्र उपाय है, जैसे आपको यहाँ के वकील है चित्रगुप्त, पूरी सीन सहित आपकी चेष्टाओं को अंकित किया जाता है, वो आपके मन में है, आगे प्रसंग आएगा। और जज हैं यमराज धर्मराज जी, और दंड अधिकारी हैं यमदूत, और दंड विधान जहां होता उसे कहते हैं नरक। राष्ट्रपति हैं भगवान श्री हरि। अगर शुभ अशुभ कर्मों से बचना चाहते हो तो एकमात्र उपाय भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, अन्यथा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुमति जी अपने पिताजी को बता रहे। यमदूत ने कहा, महाराज मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है, ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया, ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं, भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में जो तुमने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म। संचित पाप और पुण्य, और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है, उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर यहां कर जो नवीन कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है वो अंकुरित होकर बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है, इसीलिए बहुत जन्म हम भोगे तो भी अपने संचित कर्म को नहीं भोग सकते। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है, ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुण्य पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में रहती है तो पाप पर पाप, पाप पर पाप,
और ये एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा पाप तुम्हें कहां दंड देना है। समय स्थान, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि बदल दी गई। आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा, कांटा निकाला गया, थोड़ी दिन वहां दर्द रहा, खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया, छोटा पाप कोई। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में चुभ। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना आजीवन, पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण। अपथ्य भोजन, सर्दी सहन न होना, गर्मी सहन न होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप, कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए, समय इंतजार करते हैं। जैसे नरक में पड़े हुए जीव तुम देख रहे हो, घोर पाप का फल भोग रहे। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वो लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया, ऐसा नहीं है। ये नर्क का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2, 3, 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं।
जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, ऐसा करने वालों को यहाँ के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहाँ किसी की चुगली करता है उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीप के और मूत्र के, नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है।